किसान भाइयों नमस्कार। JPSJ किसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लवणीय और क्षारीय मृदाएं, किस प्रकार हम उसका सुधार कर सकते हैं। हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि लवणीय और क्षारीय मृदाएं होती क्या हैं, उनके सामान्य तौर पर आपको लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो रासायनिक केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ऐसी मृदाएं जिनका pH मान 7 से अधिक होता है, क्योंकि मिट्टी का pH अगर 7 रहता है तो मिट्टी उदासीन मानी जाती है। उसमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों की पौधों को आपूर्ति आसानी के साथ सुलभ हो जाती है। अगर मिट्टी का pH 6.5 से कम रहता है तो मिट्टी अम्लीय मिट्टी मानी जाती है। दूसरी तरफ अगर मिट्टी का pH 7.5 से ऊपर बढ़ता है और 7.5 तक रहता है तो क्षारीय मृदा होती है। और उसमें क्षार के साथ साथ लवण भी अगर उसमें रहता है तो लवणीय और क्षारीय मृदाएं कि अगर हम सामान्य तौर पर देखें, हम मिट्टी की जांच भी ना कराएं और सामान्य तौर पर देखें तो भी हमें पता लग जाता है कि हमारी मृदाएं खराब मृदाएं हैं या स्वस्थ मृदाएं हैं। तो ऐसी मृदाएं, ऐसी मिट्टी जिसमें नमक की मात्रा, गर्मी के समय में नमक की मात्रा हमें आसानी के साथ उसमें ऊपर दिखाई देने लगती है, वे मृदाएं क्षारीय मृदाएं होती हैं। उन मृदाओं में पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तथा लवणीय मृदाओं में उनमें भी यही समस्या देखने को मिलती है, उसमें सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे आवश्यक पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तथा जैसे ही बरसात होती है तो बरसात में अथवा हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के पानी को हमारी ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तथा वो पानी खेत में ही भरा रहता है। तथा 4-5 दिन बाद जब हम देखते हैं तो मिट्टी एक तरीक़ा से बिल्कुल मजबूत और कड़ी हो जाती है, जिससे उसमें ढेले पड़ जाते हैं तथा दरारें पड़ जाती हैं। तो दोनों ही स्थितियों में अगर बरसात होती है, सिंचाई करते हैं तो उसमें कीचड़ जैसा हो जाता है, उसमें वायु का संचरण बिल्कुल नहीं हो पाता है तथा पौधे की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। और जैसे ही पानी सूखता है तो मृदाएं एक तरीके से सख्त हो जाती हैं। सख्त होने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपकी मृदाएं भी इस प्रकार की हैं, उनमें उत्पादन नहीं हो पाता है, अच्छी प्रकार से उत्पादन नहीं हो पाता है, तो किसान भाइयों हम आपके लिए बताने वाले हैं उन मृदाओं को किस प्रकार से आप सुधार कर सकते हैं, उन मिट्टी में आप किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं जिससे आपका उत्पादन उसमें अच्छा होगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसी कड़ी में ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं आपके लिए एक ही बहुत सरल और सटीक उपाय मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। वैसे कई उपाय आप कर सकते हैं, जैसे क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए आप गहरी जुताई करके, खेत में गहरी जुताई करने के बाद उसमें सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आवश्यक जो उसमें उपलब्ध सोडियम की मात्रा है वो पानी के साथ घुल करके वो ज़मीन के अंदर 2-2.5 फुट अंदर चली जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक और कारगर उपाय है जिसको अपना करके क्षारीय मृदाएं तथा लवणीय मृदाओं का आसानी के साथ सुधार किया जा सकता है। किसान भाइयों, आपने जिप्सम के बारे में सुना होगा। जिप्सम खाद बहुत ही सस्ता खाद मिलता है और इसके अंदर कैल्शियम सल्फेट एक फॉर्मेशन होता है, जिसमें कैल्शियम और सल्फ़र दोनों तत्वों की हमें आवश्यकता ज़मीन के अंदर रहती है। तो दोनों ही तत्व हमें इसमें मिल जाते हैं। इसमें सल्फ़र की मात्रा लगभग 13-14% मिलती है तथा कैल्शियम की मात्रा हमें 19-20% हमें मिल जाती है। अगर हम कैल्शियम और सल्फ़र को बाज़ार से ख़रीदते हैं तो एक बैग की कीमत लगभग 1000-1200 रुपये होती है। और यहाँ अगर हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो कैल्शियम और सल्फ़र दोनों की हमें सस्ते में ही आपूर्ति हो जाती है। किसान भाइयों, बुवाई से पहले 15-20 दिन पहले हमें एक जुताई खेत की करनी होगी। खेत की जुताई करने के बाद हमें खेत की आवश्यकता के अनुसार पहले हम मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच कराने के बाद उसमें जितना pH होता है, मिट्टी का pH अगर हमारा 7 से ऊपर है
तो हमें जिप्सम की आवश्यकता होगी। अगर मिट्टी का pH 7.5, 8 या 8 से जितना ऊपर है उतना ही हमें क्वांटिटी उसमें बढ़ानी है। किसान भाइयों, जुताई के बाद जैसे ही हम क्वांटिटी के आधार पर जितना हमें आवश्यकता है उतना हम उसमें जिप्सम का प्रयोग करेंगे। जिप्सम को हम कट्टे से लेकर के, और उसमें आप बजरी जैसा आता है, बिल्कुल डस्ट जैसा, तो आसानी के साथ हम उसको खेत में भुरक देंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा कल्टीवेटर से या रोटावेटर से उसकी जुताई करेंगे, जिससे वह आराम से मिट्टी में मिल जाए। इस प्रकार से हम अपनी ज़मीन में जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। अब जिप्सम का प्रयोग करने से कौन कौन से लाभ हैं ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। कि इसमें सबसे पहला गुण होता है कि इसमें कैल्शियम की जो मात्रा होती है, तो कैल्शियम आयन ज़मीन के अंदर मौजूद सोडियम आयन को रिप्लेस करता है, तथा सोडियम आयन सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ मिलकर के और ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तथा कैल्शियम उसको रिप्लेस करने के बाद ज़मीन को भुरभुरी बनाता है, जिसमें हमारी पौधों की जड़ों का विकास आसानी से होता है। और पौधों की जड़ों के विकास के साथ साथ आवश्यक पोषक तत्व जो पौधे के लिए चाहिए वो ज़मीन में आसानी से मिल जाते हैं, जिससे हमारा पौधा आसानी से ग्रो करता है तथा स्वस्थ पौधा होता है, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। और किसान भाइयों, दलहनी फसलों में प्रोटीन की अधिकता, प्रोटीन बढ़ाने के लिए सल्फ़र की आवश्यकता होती है, तो वो सल्फ़र भी हमें जिप्सम से मिल जाती है, जिससे जड़ों में सामान्य तौर पर वृद्धि होती है। तथा तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए भी हमें सल्फ़र की आवश्यकता होती है, वह सल्फ़र भी हमें जिप्सम से आसानी से मिल जाती है। और इसकी एक विशेषता होती है कि ये जिप्सम मृदा में कठोर परत बनाने से रोकता है, क्योंकि सोडियम के आयन मृदा में कठोर परत बनाते हैं, वो मृदा के किले कणों से चिपक जाते हैं, जिससे वायु संचार नहीं हो पाता है तथा आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, रिप्लेस नहीं हो पाते हैं। तो कैल्शियम आयन सोडियम आयन को रिप्लेस करके और मृदा को भुरभुरी बनाते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम की कमी से पौधे के ऊपरी भाग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा पत्तियां सिकुड़ करके पौधे का विकास रुक जाता है। जिप्सम की पूर्ति होने से कैल्शियम की पूर्ति होती है, और कैल्शियम की पूर्ति होने से हमारे पौधे का विकास समुचित तरीके से आगे बढ़ता है। तो किसान भाइयों, मेरा कहने का मतलब यही है कि ज़मीन की भौतिक दशा अगर ख़राब है, क्षारीय और लवणीय मृदाएँ हैं, तो बेझिझक आप जिप्सम का प्रयोग करें। उससे पहले आप अपने मिट्टी का सैंपल लेकर के और सैंपल की जांच कराएं, तथा जांच के बाद जांच में अगर आता है कि मिट्टी का pH 7.5 से ऊपर है, तो आप बेझिझक जिप्सम का प्रयोग करें, जिससे आपकी मिट्टी में भूमि का सुधार होगा। भूमि के सुधार के साथ आपका फसल का उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। किसान भाइयों, खेती से संबंधित और भी जानकारी के लिए हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तथा खेती से संबंधित आपकी जो भी समस्या हैं आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे उनका समाधान ले सकते हैं। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपकी कौन कौन समस्या, हम उसका समाधान आपके लिए अवश्य करेंगे। धन्यवाद।